हम नेताओं को ये सामग्री नहीं सौंपना चाहते। ये ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है अविकल अथपलियाल, तो क्या है ये? बिल्कुल क्रेडिबिलिटी है जी। कुमार विश्वास जुड़ गए हमारे साथ। कुमार विश्वास साहब, समाचार प्लस की इस मुहिम में आप भी साथ हैं, आपने भी काफी मेहनत की है, आपके दफ्तर में भी, आपके पास भी काफी लोगों ने राहत सामग्री पहुंचाई और समाचार प्लस के इस माध्यम से हमने साझा करके इस सामग्री को गंतव्य तक पहुंचाया और पहुंचा रहे हैं। ये ट्रस्ट डेफिसिट नहीं क्या कि फेसबुक पर और फोन पर लोग कह रहे हैं कि साहब नेताओं के जरिए हम नहीं पहुंचाएंगे, हम लोग आपके जरिए पहुंचा देंगे? देखिए, ये विश्वसनीयता का संकट है और ये भारतीय राजनीति में जो विश्वसनीयता का संकट था, इसको पिछले 2-3 सालों के आंदोलनों ने रेखांकित कर दिया है। हाँ। ये पहले था, लगातार मीडिया में भी इसकी चर्चा थी, आम जनजीवन में भी थी। हाँ। लेकिन जब आंदोलन ने ऐसे सवाल उठाए जो राजनीतिक जीवन में शुचिता के थे, पारदर्शिता के थे, भ्रष्टाचार के विरोध के थे, और सारी पार्टियां उस पर एक हो गई और जन सरोकार से अलग दिखाई दी, तो ये गैर विश्वसनीय व्यवहार जो है और अधिक रेखांकित हो गया। यही कारण है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की एक अपील पर एक वक्त का भोजन छोड़ देने वाला देश सोमवार को आज लगातार अपील के बाद भी कुछ देने की स्थिति में नहीं है। अब सोनिया गांधी ने कहा है कि कांग्रेस के एमएलए और एमपी अपना 1 महीने का वेतन दें, भाजपा ने भी कहा है। मैं कहता हूं ये सारे नेता ये अपील करें कि इनके नेता 1 महीने की कमाई दे दें, उससे भारत निर्माण हो जाएगा। उत्तराखंड छोड़िए, क्योंकि कमाई और वेतन में बहुत अंतर है। और अगर आज उत्तराखंड ऐसी स्थिति में पहुंचा है तो इन्हीं की वजह से पहुंचा है, इन्हीं निशंकों की वजह से पहुंचा है, इन्हीं विजय बहुगुणाओं की वजह से पहुंचा है। आप नदी के घर में घुसेंगे तो नदी आपके घर में घुसेगी। मंदाकिनी तो अपना काम कर रही है, पर्वत तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आप पर्वत को जिस तरीके से लूट रहे हैं, आपने जो रिवर व्यू और ये माउंटेन व्यू, जो लगातार रेस्टोरेंट बनाए, होटल्स बनाए, जो निर्ममता के साथ आपने हिमालय के साथ अनाचार किया है, उससे पीड़ा हुई है। लोगों में शक है आज भी कि ये जो उपचार कार्य चल रहा है, बचाव कार्य चल रहा है, इसके पैसे की भी हेराफेरी ये लोग कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार विश्वास। हालांकि आप भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, नेताओं के ऊपर से ट्रस्ट डेफिसिट लगातार हो रहा है, लेकिन नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। हो सकता है जब आदमी नई पोस्चरिंग करता है तो जो आम जन है वो तमाम तरह की जो कमियां है वो ना निकाल पाते हैं। अविकल अथपलियाल, सही कह रहा हूं मैं? अभी बिल्कुल सही कहा आपने। अभी विश्वास जी जब सत्ता में आ जाएंगे उसके 2-3 साल बाद उनसे हम पूछेंगे। अभी वो सत्ता में नहीं है तो अभी सब ऐसे दिखेगा। चलिए अविकल भाई, मैं चाहूंगा कि जो राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं उस पर हम एक क्विक रैपअप अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, आपकी जुबानी कि आखिरकार कहां पर क्या चल रहा है, क्या स्थिति है इस वक्त? अतुल भाई, जो अभी तक जो तीर्थयात्री जो फंसे हैं वो लगभग 15,000 के आसपास इस समय सब जगह फंसे हैं। हाँ। अब मुख्य जो फोकस हो गया है वो बद्रीनाथ की तरफ हो रहा है, क्योंकि बद्रीनाथ वाला जो रास्ता है वो भी कट चुका है और जो सेना है, जो आईटीबीपी के जवान है, वहां तक एक रास्ता बना रहे हैं, पैदल रास्ता बना रहे हैं ताकि उन्हें हम पैदल ला सके, क्योंकि एयरलिफ्ट करके इतने जो कम से कम 8,000 के आसपास बता रहे हैं। हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला वहां मौजूद है, वो बता रहे हैं कि लगभग 8,000 के आसपास वहां पे जमे हैं लोग। उनको एयरलिफ्ट करने में देरी हो सकती है, मौसम, क्योंकि अभी आने के जो 3 दिन है वो हमारा मौसम बहुत ठीक है। हालांकि एक राहत की बात है कि बद्रीनाथ धाम के आसपास जो लोग हैं, जो सैलानी हैं, उनको खाने पीने की, स्वास्थ्य की अभी कोई संकट नहीं है जैसा कि केदार धाम में था। हाँ, क्योंकि वहां पे स्टोर था, खाना स्टोर था। हाँ। ऐसी वहां पे दिक्कतें नहीं आई है और लोगों ने भी कराया और होटल वालों ने भी, वहां पे शासन प्रशासन ने भी, वहां पे कम से कम उन्हें खाना ठीक मिल रहा है। लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन की ये है कि अगर सड़क बंद ही रहेगी तो जो बचा खुचा है, जो खाद्यान्न हमारा है, वो खत्म हो जाएगा और नया खाद्यान्न वहां नहीं पहुंच पाएगा। आने वाले दिनों में ये संकट वहां भी पैदा हो सकता है कि अगर हमने 2-3 दिन के अंदर उन्हें रेस्क्यू नहीं करा मेन बद्रीनाथ से, तो एक खाद्यान्न का संकट, ईंधन का संकट, केरोसिन का संकट, गैस का संकट, वहां पे एक बड़ा संकट होने वाला है। और जिस तरीके से वहां पे आप देख रहे हैं, विजुअल भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक लंबी लाइन वहां लग जाती है, 2 किलोमीटर लंबी। जो आप कह रहे हैं अविकल भाई, जो आप कह रहे हैं वो हम दिखा भी रहे हैं। ये बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हाँ, काफी लंबी लाइन लगी है। जी 2 से 3 किलोमीटर लंबी है, सुबह लग जाती है लाइन। और इनमें से कुछ ही लोगों को ये एयरलिफ्ट कर पाते हैं। आज तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वहां से हो नहीं पाया। अब मेन फोकस है इनका बद्रीनाथ में। अब टाइम इनके पास केवल 2 दिन का और है कि 2 दिन के अंदर ये इन्हें वहां से किसी तरीके से निकाले, चाहे कुछ भी इनको मेहनत करनी पड़े सरकार को। ये समय दिक्कत है जी। शिववीर सजवान साहब, चर्चा के आखिरी पड़ाव में हम आ चुके हैं। हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार जो आम लोग हैं, जो वहां फंसे हुए हैं, अब हम और क्या करें, कैसे करें, क्या होगा आगे, किसी को पता नहीं। सरकार एश्योरेंस देने की स्थिति में नहीं है। नेता हवाई दौरे कर रहे हैं, हम और आप यहां स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं, आगे क्या हो।
देखिए, सेना के जवान जो रास्ता बना रहे हैं, उन रास्तों से बहुत से लोग पैदल चलकर आएंगे। और अभी तो ये कलियासौर के पास रास्ता फिर बंद हो गया है, धारी देवी और श्रीनगर के बीच में। वहां जो रास्ता था कि हम जोशीमठ तक जा पा रहे थे, सिरोगढ़, अब वो हाँ सिरोगढ़ नाम है उसका, वो रास्ता बंद हो गया। लैंडस्लाइड है बहुत बड़ा, लैंडस्लाइड हो गया काफी, उसको एकदम बनाना मैं समझता हूँ नहीं बना पाएंगे कोई। तो ध्यान हमारा बद्रीनाथ में जो फंसे लोग हैं और जो जंगलों में फंसे, अभी जो जंगलों से लौट करके सड़कों तक नहीं आए हैं, और सड़कें हैं ही नहीं, आएंगे कहां पर। तो गांव में लोगों ने उनको सुरक्षित रखा हुआ है और उन लोगों को उतारने का, क्योंकि जहां का भी व्यक्ति है वहां के लोगों को टेलीफोन, जितने हमारे जानने वाले हैं, उत्तर प्रदेश हो चाहे गुजरात हो चाहे दिल्ली हो चाहे दूसरे प्रदेशों में, वहां से टेलीफोन आ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां उनका संपर्क हो सके। संपर्क नहीं हो पा रहा है तो उनको उतारने के लिए वो 50 किलोमीटर के में जो पैदल सड़क बन रही है, वो भी नीचे तक जब आ जाएंगे और तब दूसरे रास्तों से, अभी अगस्त्यमुनि से भी आगे जाने का रास्ता नहीं है। इधर रुद्रप्रयाग और अगस्त्यमुनि के बीच में भी तिलवाड़ा में रास्ता टूटा हुआ है पूरी तरह से। तो जो लोग वहां फंस गए वो आगे पीछे नहीं जा पा रहे हैं। हमारे हरीश रावत जी वहां फंसे हुए हैं। आज मेरी उनसे टेलीफोन से बात हो रही थी तो कहना मैं तो न उधर जा पा रहा हूं न इधर आ पा रहा हूं। अरे उन्हें तो निकाली लेगी सरकार। गुप्त काशी होते हुए सरकार ने उनको निकालने का कोई प्रबंध नहीं किया। मतलब बीजेपी को निकालने का प्रबंध नहीं करेंगे। गुप्त काशी होते हुए बहुत से लोग जो यहाँ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो पहाड़ का आदमी यहाँ है, ऋषिकेश में है, हरिद्वार में है, देहरादून में है, वो तमाम लोग गए वहां ऊपर। और वो यहां से चंबा से घनसाली होते हुए, मयाली से होते हुए वो वहां पहुंचे हैं गुप्त काशी में। आज प्रकाश पंत जी भी वहीं से बोल रहे हैं। जी। तो गुप्त काशी तक आदमी जा पा रहा है। उसके आगे सोनप्रयाग और दूसरी जगह का कोई अब वहां रास्ते नहीं है। उमेश अग्रवाल जी, उमेश अग्रवाल आगे क्या होना चाहिए? मेरे स्वयं के कई रिश्तेदार वहां फंसे हुए। मेरा एक निवेदन था कि जो मैं लगातार जौलीग्रांट भी गया हूं और जगह सामग्री भी हम लोग भेज रहे हैं, हर तरीके से प्रयास में लगे हैं। हमारा वो जो संघ का सिस्टम है वो भी काम कर रहा है। मेरा इसमें ये कहना था कि जो हेलीकॉप्टर वहां से लोगों को लेकर आ रहे हैं, चाहे वो सहजारा हेलीपैड पे ला रहे हो, चाहे वो जौलीग्रांट पे ला रहे हो, वो वापसी में राहत सामग्री नहीं लेके जा रहे हैं, वो खाली जा रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर हम बहुत सिस्टम से काम करें और जैसे हेलीकॉप्टर आए फटाफट उसमें सामग्री डालें, तो राहत सामग्री अगर हमारी वहां पहुंचती है तो उससे कम से कम अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन डिले भी होती है उन लोगों को लाने में, और जैसे रास्ते अभी उम्मीद नहीं है 3 दिन और बारिश पहुंच जाएगी तो खाना पीना हो जाएगा। वहां रसद तो पहुंचे जी। भूख से किसी की मौत नहीं होगी, भूख प्यास से किसी की मौत नहीं होगी। लोगों से भी और जो हमारे ठीक बात कह रहे हैं हेलीकॉप्टर जा रहे हैं वो तेजी से फटाफट सामान लोड करें। जो सामान, इतना सामान अभी हमारे उत्तराखंड आपदा पीड़ित उसमें है, इतना सामग्री हमारे पास स्टॉक में देहरादून में है। अभी 30 लाख की दवाइयों के लिए मेरे पास फोन आया कि मेरे पास 30 लाख की दवाइयां रखी हैं, मैं आपको भेजना चाहता हूं। उन दवाइयों को वहां पहुंचाया जाए, उसके साथ डॉक्टर साथ भेजे जाए साथ में, साथ डॉक्टर। ठीक बात है, मैं सहमत हूं आपकी इस बात से। सबसे ज्यादा जरूरी काम है। उमेश जी की इस बात से मैं भी सहमत हूं और कई कोशिश हुई है कि लोग वहां जाएं, पर वो खाली जा रहे हैं वापस। तो उनको उनके लिए भी ये होना चाहिए कि वो सामग्री लेके जाएं, दवाइयां लेके जाएं। ठीक बात है। नहीं तो अविकल से पहले इसमें क्या दिक्कत है? क्या सरकार को और पूरी मशीनरी को ये बात समझ नहीं आ रही? हालांकि इस पूरे जो ऑपरेशंस के जो अगुआ हैं वो सीनियर आईएएस अफसर राकेश शर्मा जी हैं और उनको मैं बहुत सुलझा हुआ और बहुत समझदार अधिकारी मानता हूं। देखिए, जो प्रदेश की नौकरशाही है इस मुद्दे पे फेल हो चुकी है। इसीलिए जब शिंदे जी आए थे तो अपने साथ वीके दुग्गल जी को भी लेके आए कि वीके दुग्गल जी जो आपके केंद्र में रहे हैं वो यहाँ की पूरी व्यवस्था संभालेंगे। तो केंद्र में क्या कम खेल हुए हैं? हाँ, वीके दुग्गल केंद्र में क्या कम खेल हुए हैं, ये तो पूछ रहा हूँ। तो वीके दुग्गल जी अब आके देख रहे हैं यहाँ पे। मोतीलाल बोरा, अंबिका सोनी को स्पेशल भेजा गया, राहुल गांधी को दौरे पे कर दिया। जो स्थानीय प्रदेश सरकार है, कोई भी तीर्थयात्री ये नहीं बोल रहा कि इन्होंने हमें सहायता पहुंचाई। ये इस मुद्दे पे असफल हो चुके हैं। और जहां तक पुलिस प्रशासन की बात है, अभी हम लूटपाट की हमने जो विजुअल्स दिखाए हैं, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि आपदा पीड़ित क्षेत्र के एक जिले के एसपी ऐसा था जिसकी
टांगे कांप रही थी और उन्होंने कहा कि मैं भाई उस क्षेत्र में नहीं जा सकता, मैं ऊपर नहीं जा सकता हूं, मैंने ये एरिया कभी नहीं देखा और मुझे घबराहट हो रही है। तो जहां एसपी को घबराहट हो रही है, डीएम को जहां पे दौरे पड़ जाए, तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि वहां मनोबल बढ़ेगा नौकरशाही का, अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा, पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा? नंबर 1। नंबर 2, जो पटवारी व्यवस्था उत्तराखंड की थी और एक इसको हाईटेक करने की बात हो रही थी, स्ट्रेंथन करने की बात हो रही थी कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा, विकसित किया जाएगा। अगर वो पटवारी व्यवस्था होती तो जैसे संपर्क मार्ग ये कटे हुए हैं जगह जगह, तो वो पटवारी व्यवस्था, वो पटवारी और बाकी जो उनका अमला चमला है, ये आपदा पीड़ित क्षेत्र में सबसे पहले पहुंचता और इन चोरों को भी रोकता जो वहां पे गहने और ये पैसे चुरा रहे हैं। ठीक है, तो पटवारी व्यवस्था को भी मजबूत करना जरूरी है। इस आपदा ने ये भी पोल खोल दी है। जी, इस वक्त उमेश कुमार जी हमारे एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जी, ये आपदा जो है, ये आपदा बेहद भयावह है। जितना हम लोग कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं, चाहे हम राहत सामग्री पहुंचाने की बात हो, नेताओं से जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग हो, सिस्टम की मॉनिटरिंग करने की मांग हो और जहां पर लूप होल हो रहे हैं वहां को दुरुस्त करने की मांग हो। इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है? अतुल, ये बड़े दुख का क्षण है। ये ऐसी घड़ी है कि जिसके बारे में अपना दुख अगर व्यक्त करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पर बीतती है वही बेहतर जानता है। जी, हम लोग इसका विश्लेषण कर सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ प्रयास कर सकते हैं, हम लोगों से मदद करने की उम्मीद कर सकते हैं, जिस तरीके से हम लगातार समाचार प्लस पर कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हम कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, वो सही है, वो अपनी जगह है। लेकिन एक मेरा निवेदन सभी से है कि सभी लोग जो भी समाचार प्लस से जुड़े हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे दर्शक हैं, सभी लोग खुलकर अपने मन से जो भी कर सकते हो, जो जिससे बन सकता हो, वो इस समय इस विपदा की घड़ी में करे राज्य के लिए। क्योंकि पहाड़ जो है वो बहुत ही, पहाड़ की आज की डेट में जो स्थिति है वो इतनी दयनीय है कि उसको देख रहे हैं, टीवी पर देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बारे में पता लग रहा है। उसको सुनने और देखने के बाद जो अंदर एक कंपन होता है, एक जो हृदय विदारक जो हम जो दृश्य देख रहे हैं, वो बहुत ही चिंताजनक है। मैं तो इतना कहूंगा कि सभी लोग खुलकर मदद करें, खुले दिल से मदद करें। जिस तरीके से मैंने आज हमारे स्थानीय संपादक अविकल थपलियाल जी से भी कहा कि कम से कम 15 से 20 गांव चिन्हित करें, क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे दोस्त मित्र लोग सभी साथ में आ गए हैं और उम्मीद है कि समाचार प्लस कम से कम 15 से 20 गांव गोद लेगा और जिनका जीर्णोद्धार करेगा, वहां बिजली पानी की समस्या को दूर करेगा, वहां की जो सड़कों के जो अंदर की जो सड़कें हैं उनके निर्माण को करेगा। तो बस मेरा यही है कि जो भी हमारे साथ आ सकता हो, हमारा सहयोग कर सकता हो, वो हमारा सहयोग करे। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश कुमार जी, बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा संबल है हमारे लिए भी और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे प्रधान संपादक ये इस बात का ऐलान सार्वजनिक तौर पर कर चुके हैं कि हम 15 से 20 गांव गोद लेंगे और जो काम सरकार को और सिस्टम को और व्यवस्था को करना चाहिए था वो काम अब हम पत्रकार कर रहे हैं। जी, आपका अपना चैनल समाचार प्लस, अविकल थपलियाल जी, आप जैसे उमेश जी ने आपसे कहा, हम आपसे फिर से गुजारिश करते हैं कि आप 15 से 20 गांव चिन्हित करें और उन गांवों को हम गोद लेंगे और वहां पर बाकायदा व्यवस्था सुचारू रहे, हम उसका जीर्णोद्धार करेंगे और इस काम को करने में निश्चित तौर पे हम अपना तन मन धन वो जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये इससे बड़ी मानवता की सेवा कोई और हो नहीं सकती। विकल भाई जी बिल्कुल जी, अतुल, ये रेस्क्यू का काम निपटते ही जी, जैसे ही रेस्क्यू का काम निपटेगा और जब सकुशल सारे तीर्थयात्री आ जाएंगे जी, उसके बाद एक इमेज सामने आएगी कि कौन कौन गांव कितने प्रभावित है। हाँ। क्योंकि अभी तक सबका ध्यान बचाव की तरफ है, इनकी जान बचाई जाए। अभी शासन प्रशासन या किसी का ध्यान इस तरफ नहीं है कि स्थानीय लोगों का कितना नुकसान हो गया है, कितने गांव उजड़ गए हैं, कितने मर गए हैं, कितने होटल खराब हो गए। जी 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 जी, उमेश जी हमारे साथ हैं। जी उमेश जी, अतुल, तकरीबन हमारे समाचार प्लस के कार्यालय में 4 से 5 ट्रक सामग्री जो एकत्रित हो गई है, आज हमने 4 ट्रक निकाले हैं। मैं उसके लिए भी मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि जो लोग समाचार प्लस के साथ जुड़ना चाहते हैं, समाचार प्लस का सहयोग करना चाहते हैं इस सामग्री का वितरण करने में, वो आगे बढ़कर आए। हमारे संपर्क, हमारे नंबर, हमारा सब कुछ हमारे चैनल पर दिया गया है। आप हमसे संपर्क करें। आप जिस क्षेत्र में स्वयं मदद करना चाहते हैं, स्वयं सेवक के तौर पर आप स्वयं हमसे संपर्क करें, हम आपको सामग्री उपलब्ध कराएंगे। आप गांव गांव तक पहुंचाएं, हमारा बस इतना ही निवेदन है। जी, अमिताभ अग्निहोत्री जी, संवाद मेरी अग्रवाल साहब एक अपील थी आपसे। जी, बहुत संक्षेप में कहिए प्लीज।
भाई 1 मिनट की बात है, आधे मिनट की। मेरा इतना कहना था कि जिस प्रकार से तबाही इस बार उत्तराखंड में हुई है, इस तबाही पर मरहम लगाने के लिए सालों साल लगेंगे। कहीं ऐसा ना हो हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं अभी जब तक यहाँ तीर्थयात्री हैं वो अपने घर चले जाएं, उसके बाद वो भी सब जाके सो